हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। पिछली वीडियो में हमने देख ही लिया था पोर्तुगीज और डच के बारे में। अभी हम बात करेंगे इंग्लिश और ब्रिटिश के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टेब्लिश होने से पहले जो पहले इंग्लिश मैन थे जो अराइव हुए थे इंडिया में बाय लैंड रूट फॉर ट्रेड विद इंडियन मर्चेंट्स, वो कौन थे? जॉन मैडने हॉल 1599 में ये पहले इंग्लिश मैन थे जो अराइव किया था उन्होंने इंडिया में। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन थी जिन्होंने इशू किया चार्टर ब्रिटिश कंपनी को टू ट्रेड विद ऑल कंट्रीज ऑन ईस्टर्न साइड। उसकी जो ब्रिटिश है उसकी ईस्टर्न साइड पे जितनी भी कंट्रीज हैं, तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर जो है वो इशू कर दिया कि वहाँ पे वो ट्रेड कर सकती हैं। 1600 में ही हम देखते हैं कि जब क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर इशू कर दिया तो द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन जो है जिसे फॉर्म किया जाता है, इसे हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी कहते हैं। इनके पास परमिशन थी, मोनोपोली थी टू ट्रेड फॉर 15 ईयर्स बाय द क्वीन ने जो चार्टर दिया था 15 ईयर्स के लिए दिया था ताकि वो ट्रेड जो है वो कर सकें जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे। 1608 में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस हैं वो विज़िट करते हैं जो मुग़ल एम्परर थे उस टाइम जहांगीर कोर्ट में वहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि ट्रेड के लिए तो पहले भी जो इंग्लिश मैन थे उनका विज़िट हो चुका था, लेकिन कंपनी की तरफ से जो पहले आते हैं वो आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस मुग़ल एम्परर में। तो उस टाइम अगर हम देखें 1608 में, तो उस टाइम इंडिया की जो है वो क्या सिचुएशन थी अराउंड 1600। तो 1600 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो दिल्ली में वहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? अकबर, जो मुग़ल थे वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पे पोर्तुगल का कंट्रोल आ चुका था क्योंकि वो पोर्तुगीज़ ऑलरेडी आ चुके थे। पलिकत मसूलीपट्टनम की बात करें तो वहाँ पे डच और पुर्तगाल जो है वहाँ पे वो कंट्रोल कर रहे थे, जैसे पलिकत मसूलीपट्टनम और सूरत वगैरह में। तो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि सेंटर पे इस टाइम जो थे वो तो अकबर थे जो मुग़ल थे, और जो इंडियन ओशन थे और जो मसूलीपट्टनम सूरत पलिकत के एरिया थे वहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड कर रहे थे वो कर रहे थे डच एंड पुर्तगाल। तो 1600 की फॉरेन ट्रेड की बात करें तो उस पर कंट्रोल था पुर्तगाल और डच का, और सेंटर पे कंट्रोल की बात करें वो था मुगल्स का। क्वीन एलिजाबेथ वन ने 1600 में जो है वो चार्टर इशू किया था और 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की जो है वो डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पे नए किंग बनते हैं, वो बनते हैं जेम्स वन। और 1605 में अकबर की भी डेथ हो जाती है। जो न्यू मुग़ल रूलर यहाँ पे बनते हैं वो बनते हैं जहांगीर। तो अभी आपने देखा ही होगा कि दिल्ली में आपको मैंने बताया था कि 1600 के अराउंड अकबर का रूल था, लेकिन 1608 में जो आए थे वो कौन आए थे? जहांगीर के कोर्ट में आए थे विलियम हॉकिंस। तो ये चेंज ऑफ पावर होता है जो 1603 से लेकर 1605 के बीच है। इंडिया में भी जो है वो अकबर की डेथ होती है तो नए रूलर आते हैं जहांगीर, और वहाँ पे भी जेम्स वन। 1608 में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे जिन्हें किंग जेम्स वन ने भेजा था वो कहाँ पहुँचते हैं? जहांगीर के कोर्ट में। लेकिन उनके पास जो लेटर जो भेजा होता है किंग जेम्स वन ने वो भेजा होता है इन द नेम ऑफ अकबर, क्योंकि दे डिडंट नो अबाउट द डेथ। उन्हें अकबर की डेथ का पता नहीं था जो 1605 में हो चुकी थी। तो ट्रैवल करते हैं एज अ कमांडर ऑफ हेक्टर शिप। जो हेक्टर शिप जो है वो नाम है उनकी शिप का, तो उसके कमांडर के रूप में ये ट्रैवल करते हैं। अब कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करें तो नो वेरियस लैंग्वेजेस लाइक टर्किश एंड इंग्लिश। 1609 में जहांगीर ने इशू किया फरमान टू विजिट अ फैक्ट्री एट सूरत, कि सूरत में आप जो है वो फैक्ट्री बना सकते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने वो कैंसिल कर दिया उस फरमान को, और वो काम रुका रहा 1611 तक। बाकी 1612 में फिर से वो जो उनकी सूरत में वो फैक्ट्री बना रहे थे वो फिर से रिज्यूम हुआ। 1613 में उनकी पहली फैक्ट्री बन के तैयार हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। कहाँ पे? सूरत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फैक्ट्री उन्होंने कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में। बाकी उनकी अदर फैक्ट्रीज़ की बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो वो कहाँ है? वराज में, नियर सूरत, आगरा और अहमदाबाद। जहांगीर ऑल्सो गिव मनसब ऑफ 400 एंड जागीर टू विलियम हॉकिंस। जो जहांगीर थे उन्होंने टाइटल भी दिया था विलियम हॉकिंस को। किस क्या टाइटल दिया था? इंग्लिश खान का। और जो विलियम हॉकिंस थे वो इंडिया में रुके थे 3 साल तक, टिल 1611। 1608 में वो आए थे और 1611 तक वो यहाँ पे रुके थे। 1615 में विजिट ऑफ सर थॉमस रो टू जहांगीर कोर्ट।
1615 में सर थॉमस रो आते हैं और जनवरी 1616 में वो जहांगीर को मिलते हैं मैगज़ीन फोर्ट अजमेर में, जहाँ जहांगीर इशू करते हैं फरमान का फॉर ट्रेड, फ्री ट्रेड का उन्हें वो कहते हैं कि आप ट्रेड कर सकते हैं। 1632 में राइट टू ट्रेड इन गोलकंडा किंगडम बाय लोकल रूलर, जो वहाँ के लोकल रूलर थे गोलकंडा किंगडम में, वो भी इनको राइट टू ट्रेड दे देते हैं। तो धीरे धीरे वो ब्रिटिश जो वो इस तरह से खुद को वो एस्टेब्लिश कर रहे थे। अभी अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट जगह पे जो है वो अपना खुद को एस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में। और तीनों वो कहाँ पे हैं? बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, एक पूरे ट्रायंगल में जो है इस तरह से उन्होंने जो है वो खुद को एस्टेब्लिश किया। जो बॉम्बे था 1661 में उन्हें डाउरी के रूप में मिला था पोर्तुगीज़ से। मद्रास में उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज जो यहाँ पे बनाया, और बंगाल पे जो है बंगाल में भी इन्होंने जो अपनी जो है वो फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश की। अभी हम देखेंगे कैसे जो ब्रिटिश है इन्होंने कंट्रोल किया पूरे इंडिया पे इन्हीं तीन जो प्रेसिडेंसी थी इन द अर्ली स्टेज, जो स्टार्टिंग एज थी जहाँ वो खुद को एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो कैसे उन्होंने इन्हीं 3 प्रेसिडेंसी के द्वारा पूरे जो इंडिया पे जो वो कंट्रोल किया। 1639 में मद्रास, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब वो मद्रास मिला 1639 में। जो यहाँ के नायक थे दमाला वेंकटातरी नायक, जो लोकल रूलर थे चंद्रागिरी के, उन्होंने ग्रांट किया मद्रास पट्टनम जो विलेज था उसको लीज पे फॉर 2 ईयर टू फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कनेक्टेड थे, उनको जो है लीज पे दे दिया। तो इन्होंने 1639 में एक फैक्ट्री लगाई कहाँ पे? मद्रास में। और कहा भी जाता है कि मद्रास फाउंडेड बाय फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन। 1664 में जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था मद्रास में, यहाँ पे ये इन्होंने फर्स्ट फोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मद्रास उनको मिल ही गया था तो वहाँ पे उन्होंने एक फोर्ट भी बनाया। तो पहला फोर्ट जो था जो उन्होंने इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया था। बात करें 17 जुलाई 1996 की, ये एक नोट है। जो मद्रास का नाम था वो लेटर जो है वो चेन्नई जो है वो रखा गया था, डिट्रॉइट ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। जो मद्रास वाला एरिया वही जो आज के जिसे हम चेन्नई कहते हैं वही पहले मद्रास वाला एरिया था। अब 1662 में जो बॉम्बे था वो उन्हें रिसीव हुआ एज अ डॉरी गिफ्ट फ्रॉम द पोर्तुगीज़ टू ब्रिटिश क्राउन। जो पोर्तुगीज़ की क्वीन थी कैथरीन, उनकी शादी हुई किससे? चार्ल्स टू से, जो इंग्लैंड से थे। तो इन्हें यहाँ पे ये डॉरी में मिल गया था जो बॉम्बे था वो। बात करें बंगाल कलकत्ता की, तो जो 1651 में जो नवाब ऑफ बंगाल थे सुजाउद्दीन, उन्होंने परमिशन दी टू विजिट अ फैक्ट्री एंड फॉर ट्रेड, कि यहाँ पे वो ट्रेड कर पाएंगे और फैक्ट्री जो अपनी फैक्ट्री है वो लगा सकते हैं। किसने? सुजाउद्दीन ने। तो 1651 में उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुगली पे और कासिम बाजार में, जो दोनों कहाँ पे हैं? बंगाल में। अभी हमने देखा कि पहले तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री से एस्टेब्लिश की, अब धीरे धीरे वो वॉर की तरफ भी बढ़ेंगे। तो 1686 से 1690 की बात करें तो एक चाइल्ड्स वॉर हुई, एंग्लो मुगल वॉर, जो फर्स्ट हुई एंग्लो मुगल वॉर। कहाँ पे हुई? एट बंगाल। उसको चाइल्ड्स वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इस वॉर में वो थे होशिया चाइल्ड। तो जो फर्स्ट एंग्लो मुगल वॉर हुई वो हुई औरंगजेब और जोशिया चाइल्ड के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जोशिया चाइल्ड और मुगल में थे औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इन्हें डिफीट किया और एक्सपेल्ड कर दिया उन्होंने जो जॉन चाइल्ड थे, और जो जोशिया चाइल्ड थे रन एंड टुक शेल्टर इन फालूता आइलैंड, जो ओडिशा में था। यहाँ पे वो बंगाल से भागे और यहाँ पे उन्होंने जो वो अपना शेल्टर लिया। 1690 में जॉब चारनॉक ये औरंगजेब के कोर्ट में आते हैं टू गेट पार्डन, की माफ़ी के लिए आते हैं। औरंगजेब इन्हें पार्डन कर देते हैं ब्रिटिश को और अलाउ करते हैं टू कंटिन्यू बिजनेस इन इंडिया विद 1.5 लाख जो है उन पे फाइन भी लगाते हैं, और विद सम परमिशन। ऐसे नहीं कि वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कुछ परमिशन देते हैं कि ये ट्रेड आप कर पाएंगे, बाकी उन्हें 1.5 लाख जो है वो फाइन भी देना पड़ेगा। 1690 में जो जॉब चारनॉक थे वो सूतानती में जो है वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1691 में फरमान इशू होता है जो औरंगजेब है उनके द्वारा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
उसे वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं टू पे कस्टम ड्यूटी इन बंगाल। 1698 में जो बंगाल के सूबेदार थे आजिमुन शाह, इनके द्वारा जो वो जिम्मेदारी दे दी जाती है 3 विलेज की जॉफ चारनाव को। वो कौन कौन से थे? सूतानती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। जो आजिमुन शाह थे वो कौन थे? सन ऑफ बहादुर शाह वन, ग्रैंडसन ऑफ, और औरंगजेब के जो ग्रैंडसन थे आजिमुन शाह, उनके द्वारा जो है वो ज़मींदारी दी जाती है 3 विलेज की जॉफ चारनाग को बंगाल में। तो इम्पॉर्टेंट है कि इन 3 विलेज की दी जाती है। तो इसीलिए जब इनको यहाँ की जिम्मेदारी मिलती है और जब यहाँ पे ब्रिटिश काम करते हैं तो इन्हें फाउंडर ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है। किसको? जॉफ चारनाग को कलकत्ता। 1800 में जब इनको जिम्मेदारी मिल गई तो सूतनती में इन्होंने फैक्ट्री लगाई जिसे उन्होंने फोर्टिफाइड किया और यहाँ पे नई सेटलमेंट बनाई। कौन सा फोर्ट यहाँ पे इन्होंने फोर्टिफाई किया? फोर्ट विलियम। 1713 से 1719 में नए मुगल एम्परर, न्यू मुगल रूलर बने फारूक सियार। अभी जो ब्रिटिश थे उन्हें क्या किया कि जो फारूक सियार था वो बीमार रहते थे क्योंकि उनका जो ग्रोइन था वहाँ पे स्वेलिंग रहती थी। तो वो 1715 में जो इंग्लिश ब्रिटिश थे वो एक मिशन जो है वो भेजते हैं अंडर जॉन सुरमन टू मुगल कोर्ट। तो इनके अंडर जो है वो भेजा जाता है, जॉन सुरमन के अंदर जो मिशन है। यहाँ पे एक सर्जन भी थे विलियम हैमिल्टन और उनके साथ एक पॉलीग्लोट भी आते हैं ख्वाजा सरहोद। तो इनको जो प्रॉब्लम थी फारूक सियार को, उसे ट्रीट करते हैं विलियम हैमिल्टन। इससे खुश होकर जो फारूक सियार है वो इशू कर देता है रॉयल फरमान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में। और ये जो रॉयल फरमान जो है जो इशू करता है, इससे ब्रिटिश इंडिया जो है वो किस तरह से जो है खुद को इंडिया में एस्टेब्लिश करती है। तो 1717 में रॉयल फरमान इशू किया फारूक सियार ने। इसमें क्या था कि ब्रिटिश वर अलाउड टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल एक्सपेक्ट फॉर अ ईयरली पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज़। जस्ट 3000 रुपीज़ के ऊपर ही जो है उन्होंने ब्रिटिश को अलाउड कर दिया कि वो बंगाल में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी ऑल्सो टुक लैंड ऑन लीज। जो कंपनी है वो लीज पे लैंड भी ले सकती है। 10,000 रुपीज़ फ्री ट्रेड एट सूरत पे भी जो है वो उन्होंने कह दिया कि सूरत में भी वो फ्री ट्रेड कर पाएंगे, बस उन्हें 10,000 रुपीज़ जो है वो देना है ईयरली। मिंटिंग ऑफ ऑन कॉइन्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि अभी तक वो ट्रेड का ही था, लेकिन उन्हें एक और दे दी कि अपने कॉइन भी जो है वो मिंट कर सकते हैं। जो फारूक सियार ने रॉयल फरमान इशू किया था तो रॉबर्ट ओम जो थे उन्होंने क्या कहा था इसे? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड इन बंगाल।